morning, students. Today we will discuss the experiment of MSc Sem 3 Physical Chemistry Specialization. First experiment is to find the heat of solution of oxalic acid by solubility method. So we will see that what are the solutions required for this practical. First solution is the saturated solution of of oxalic acid at 40 degrees or any temperature you want. Second is the saturated solution of oxalic acid at normal temperature. So first we will discuss the saturated solution of oxalic acid at 40 degrees. We will take 40 ml of water, heat it till 60 degrees centigrade and then make it cool up to 40 degrees centigrade and then take 10 ml of this saturated solution of oxalic acid and titrate it with NaOH solution using phenolphthalein as indicator. तो बच्चों सबसे पहले हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ क्या बनाया, KCl ऑक्जेलिक एसिड बनाया एट 40 डिग्रीज. ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने 40 ml पानी लिया और उसको हमने हीट किया 60 डिग्रीज तक और फिर उसको हमने 40 डिग्रीज तक हम उस पानी का टेम्परेचर हमने ठंडा किया और फिर उसमें से 10 ml लेकर हम उसकी टाइट्रेशन NaOH के साथ करेंगे और हमारा जो इंडिकेटर है वो फिनोल्फथलीन है. ठीक है, अब हम सेकेंड जो लेंगे सोल्यूशन वो क्या लेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, ये हमने माना कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड है. तो इसको सिंपल, एक तो आपको पता होना चाहिए कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं. सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम, जैसे हमको ऑक्जेलिक एसिड का बनाना है तो हम एक बीकर में क्या ले लेंगे, ऑक्जेलिक एसिड ले लेंगे, है ना, थोड़ा सा मतलब अंदाज से लेंगे, ज़्यादा मात्रा में ही लेंगे और हमने जो है उसमें कितना पानी डाला है, 40 ml पानी डाला है. ठीक है, अब इसको आप जो है शेक करेंगे या स्टिरर से आप एक विलोडक ले लेंगे, स्टिरर ले लेंगे, उससे उसको स्टिर करेंगे, है ना, उसका सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे. और इसमें जो है आप देखेंगे कि पहले आप थोड़ी मात्रा में डालेंगे तो वो घुल जाएगा और थोड़ी मात्रा में डालेंगे क्योंकि गर्म पानी है. पहले जो केस था उसमें तो 40 डिग्री का टेम्परेचर है ना, तो ऑक्जेलिक एसिड आप घोलते रहेंगे जब तक उसमें घुलता रहेगा. एक सीमा आ जाएगी जब उसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड घुलना बंद हो जाएगा. ठीक है, तो उस जो टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, उस जो सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड. ठीक है बच्चों, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको केमिस्ट्री में जो है बहुत काम आएगा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं. पहले थोड़ी मात्रा में लेंगे और जल के अंदर घुलने की कोशिश करेंगे, वो घुल जाएगा और डालेंगे
घुल जाएगा, और डालेंगे घुल जाएगा, फिर आप देखोगे कि वो नीचे नहीं घुल रहा है, नीचे जमने लग गया है। तो जब वो नीचे जमने लग गया है इसका मतलब वो घुलना जो है स्टिरिंग के बाद भी नहीं घुल रहा है, तो मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है। तो अब आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन किस पे बनाना है? सिंपल रूम टेम्परेचर पे बनाना है। तो इसमें भी आप क्या लोगे? आप जो है 40 ml में इसको बनाओगे और फिर इसका भी 10 ml लेके इसको NaOH के साथ टाइट्रेशन हम करवाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप है। अब हमको देखना है कि हमारी जो है इसकी थ्योरी और जो कैलकुलेशन पार्ट है, तो हम बच्चों सबसे पहले निकालेंगे solubility of oxalic acid at room temperature। ठीक है, जो कि आपका रूम टेम्परेचर क्या है? T1 टेम्परेचर है और कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब उसकी आप सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? N1V1 इज इक्वल टू N2V2। N1V1 जो है ऑक्सैलिक एसिड जिसका हमको निकालनी है सॉल्युबिलिटी, और ये आपकी जिसकी मदद से निकाल रहे हैं NaOH जिसके साथ टाइट्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको N1 निकालना है, इसका हमने 10 ml लिया। NaOH है हमारे पास, उसकी NaOH की जो स्ट्रेंथ ली है हमने क्या है? N है। तो यहाँ पर N इंटू V2 क्या है? सपोज जो है इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 9.5। इसकी वैल्यू जो है 9.5 आ गई। तो आपका N1 का मान कितना हो जाएगा? N इंटू 9.5 बटा 10, और इसकी हम स्ट्रेंथ निकालेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? 63 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसका मान जो आ जाता है वो आ जाता है 59.85 ग्राम्स इसकी जो है स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ किस में हो जाएगी? अपन ने क्योंकि इसके किससे मल्टीप्लाई किससे किया है? इसको इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ग्राम पर जो है इसकी लीटर में ये सॉल्युबिलिटी आ गई। अब हमने क्या निकाल लिया? ये स्ट्रेंथ निकाल ली इसकी इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करके। तो अब हम जो है इसका सॉल्युबिलिटी देखेंगे। सॉल्युबिलिटी इन 100 ग्राम्स वाटर। 100 ग्राम्स वाटर में जो सॉल्युबिलिटी होती है, यानी कि जो सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना घुल गया वो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। तो वो कितनी हो जाएगी? 5.985 ग्राम पर 100 ml ऑफ वाटर। सॉल्युबिलिटी जो है वो 100 ग्राम वाटर में कितनी हो जाएगी? 5.985 ग्राम पर 100 ml ऑफ वाटर में हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब जो है हमको क्या निकालनी है? दूसरी सॉल्युबिलिटी निकालनी है। सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वही हम N1V1 इज इक्वल टू N2V2, यहाँ ऑक्सैलिक एसिड, यहाँ पे NaOH। N1 हमें निकालना है, V1 10 है, N2 NaOH है, और V2 सपोज इसका आ गया 32.5। बच्चों जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी जो है बढ़ जाती है, इसलिए आप यहाँ देख रहे हैं कि पहले केस में तो कितनी सॉल्युबिलिटी थी, मतलब जो रीडिंग थी NaOH की वो 9.5 आई थी, और जो 9.5 रीडिंग है वॉल्यूम ऑफ NaOH जो यूज्ड है वो क्या बता रहा है हमको कि उसमें कितना ऑक्सैलिक एसिड है। ये जो हम टाइट्रेशन NaOH से कर रहे हैं इसकी मदद से क्या निकाल रहे हैं कि जो हमने नीचे टाइट्रेशन में हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ब्यूरेट में NaOH भरा, नीचे हमने क्या डाला? ऑक्सैलिक एसिड डाला, और साथ में इंडिकेटर फिनोल्फथलीन डाला आपका। ठीक है, और फिर हमने ऊपर से NaOH डाला, तो आपका क्या कलर हो जाता है फिनोल्फथलीन डालने से? पिंक। आपका जो है वो कलरलेस सॉल्यूशन हो जाता है। जब आप शुरू में इंडिकेटर डालेंगे तो आपका सॉल्यूशन कैसे है? कलरलेस है। क्यों?
क्योंकि फिनोल्फ्थलीन जो है वो बेसिक मीडियम में, फिनोल्फ्थलीन बेसिक मीडियम में पिंक कलर देगा, पिंक कलर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब आप ऊपर से NaOH डालोगे, नीचे का ये क्या है सिस्टम कलरलेस है, जब ऑक्जेलिक एसिड और आपने फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर डाला है। ठीक है, तो और ऊपर से जब NaOH डालोगे तो जो है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसको कि हम क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट, जहाँ पर कि एक ड्रॉप डालते ही आपका सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा, कलरलेस टू पिंक हो जाएगा। तो ये जो है ये एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट हमें बताता है कि ऑक्जेलिक एसिड और NaOH के बीच में जो न्यूट्रलाइजेशन था वो खत्म हो गया। जितना नीचे ऑक्जेलिक एसिड है उतना ही NaOH जो है हम डाल चुके हैं, और अब ये टोटल जो है न्यूट्रलाइजेशन हो गया। इसके बाद एक भी ड्रॉप डालेंगे तो पिंक कलर आ जाएगा, है ना, क्योंकि वो बेसिक मीडियम में पिंक कलर देता है फिनोल्फ्थलीन। तो अब एक ड्रॉप आपने एक्स्ट्रा डाली तो अब आपका सोल्यूशन कैसे हो गया, सोल्यूशन बिकम्स बेसिक आफ्टर एंड पॉइंट। ठीक है, तो ये आपको हर जगह काम आएगी कि हम क्यों, ये क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है कि एंड पॉइंट किसे कहते हैं। तो एंड पॉइंट वह पॉइंट है जहाँ पर कि रिएक्शन हमारा जो है वो न्यूट्रलाइज हो गया टोटल, और आपका इंडिकेटर का क्या चेंज आता है, तो इट इज़ कलरलेस टू पिंक व्हेन फिनोल्फ्थलीन इज यूज्ड इन अ एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। तो ये बच्चों हमने आपको बताया। अब हम वापस अपने सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड एट 40 डिग्रीज पे चलें। तो हमने कहा कि हमें ऑक्जेलिक एसिड की कंसंट्रेशन बतानी है ना। तो शुरू में तो क्या निकलती है आपकी, N1 निकलती है। N1 का मान कितना आ जाएगा, N × 32.5/10। ये तो नॉर्मेलिटी आ गई, और अगर हमने इसको इसके इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर लिया तो आपका क्या आ गया, ये आपका आ जाएगा 204.75। ये ग्राम पर लीटर में आपकी जो है स्ट्रेंथ आ जाती है। ठीक है, अब हमको वापस से क्या निकालनी है, हमको निकालनी है सॉल्युबिलिटी इन ऑफ द सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट में कितनी है, तो वापस से बच्चों सॉल्युबिलिटी कितनी आ जाएगी, 20.475 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, जो हमारा क्या है, वाटर है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है हमने क्या पता कर ली, ये हमारी S2 है और वो हमारी S1 थी, जो हमने नॉर्मल टेम्परेचर पर कैलकुलेट किया था वो हमारी S1 है। ठीक है, ये जो हमने कैलकुलेशन करी थी सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड एट रूम टेम्परेचर, ये हमारी S1 है और ये हमारी S2 हो गई। ठीक है बच्चों, अब हमारा जो फॉर्मूला यूज्ड है जिससे हम कैलकुलेशन करेंगे वो फॉर्मूला क्या है हमारा, log ऑफ S2 माइनस log ऑफ S1 इज इक्वल टू del H अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला है आपका हीट ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए। अब आपको पता है हीट ऑफ सॉल्यूशन होती क्या है, जब हम कोई भी सॉल्यूट सॉल्वेंट में घोल रहे हैं तो जो हीट में जो चेंज हो रहा है, या तो हीट निकलेगी या हीट एब्जॉर्ब होगी, या तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा या एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, तो वो हमको हीट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो निकालनी है ना। अब आपका log S2 कितना आ गया, 20.475। S1 कितना आ गया, S1 कितना आ गया था, 5.985, है ना। और आपको क्या निकालना है, del H अपॉन 2.303 R क्या हो जाएगा, 1.98। और आपका टेम्परेचर T2 कितना है, हमारा D1 और T2 कितना है, T1 है 25 डिग्री सेल्सियस, T2 है 40 डिग्री सेल्सियस। तो इनको हम केल्विन में चेंज कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले T2 313 माइनस
298, ठीक है, अपॉन आपका आ गया T1 T2 कितना है 298 इंटू 313। तो अब हम डेल एच अगर निकालें तो इसका मान जो है वो कितना आ गया, माइनस करने से 0.534 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डेल एच का मान कितना हो गया 0.534 इंटू 2.303 इंटू 1.98 और ठीक है, इससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका ऊपर क्या आ जाएगा 298 इंटू 313 और नीचे क्या आ जाएगा 15, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या मान आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 15195.05, ठीक है। ये किस में आएगा, कैलोरीज में आएगा। अब हम इसको क्या कर देंगे किलो कैलोरीज में, 15.195 किलो कैलोरीज है ना, किलो कैलोरीज पर मोल। तो ये हमारी डेल एच का जो है मान हीट ऑफ सॉल्यूशन किसके लिए, जब हमने ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन सैचुरेटेड बनाया तो उससे हमने इसका हीट ऑफ सॉल्यूशन निकाला। तो इस तरह से बच्चों इस प्रैक्टिकल में आपको मैंने टाइट्रेशन जो है ऑक्जेलिक एसिड और NaOH की किस प्रकार से करते हैं, S1 रूम टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी, S2 40 डिग्रीज या जो भी हाई टेम्परेचर आप लेते हैं उस पर सॉल्युबिलिटी आप निकालेंगे। पहले नॉर्मेलिटी निकालते हैं, फिर स्ट्रेंथ निकालते हैं और उसके बाद पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट सॉल्युबिलिटी निकालते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। अब जो है हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं और उस फॉर्मूले के हिसाब से फिर हमने डेल एच जो है वो निकाल लिया। थैंक यू।